टेंथ का मैथ है आपका, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम आपको कल कराए थे, तो आज उसके आगे आपको देखना है। कॉपी पर लेके बैठ जाइए और 100% आपको समझ में आएगा, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो अपने को a प्लस बी दोनों का जो सम होगा वो 0 से 90 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और a की वैल्यू ग्रेटर है b से, फाइंड करना है a एंड b। तो देखो यहाँ इसका सोल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 है, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री का मैथ का। देखिए आपका ये tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है, फटाफट देखो, √3। अब बताओ tan a प्लस बी √3 कब आएगा, जब tan 60 की वैल्यू के इक्वल होगा ना। √3 की वैल्यू कब आती है, जब tan 60 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर tan है। तो कंपेयर करो, आउटर आउटर को सेम कर दो, इनर वाला भी इनर के सेम होगा, ऐसे समझ लो। तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। और ऐसे ही आपका tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 कब आएगा, जब tan 30 डिग्री होगा। तो जब आउटर आउटर सेम होगा तो इनर वाला भी सेम होगा। तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2। राइट हेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप क्या करेंगे, सम कर दिया जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से a आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ये कितना आ गया 40, यहाँ से जाएगा ये इसको डिवाइड कर देगा। अब इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। ये फर्स्ट है आपका, a की वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ से b कितना आएगा, यहाँ से b आएगा 60 माइनस 45, मतलब कि 15। तो आप कोर्स देख लो, a ग्रेटर देन भी b है वहाँ देखो एक, और दोनों का सम जो है 0 से 90 के बीच में भी है। सारी कंडीशन मैच कर गई, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए तब तक। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ये चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो साइन a प्लस बी, पहला वाला पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये फॉल्स है। ये अभी आपके सिलेबस में तो नहीं, लेकिन 11th में आप इसको ये इसके इक्वल होता है, साइन a इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये 11th में आपको ये मिलेगा। तो ये नहीं होता, ये होता है, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स। ये मतलब फॉल्स, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। हाँ 90 डिग्री तक मैंने आपको बताया था टेबल में कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन का कर्व क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जैसे 0 पे 0, 30 पे कितना आता है हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। तो ये साइन की वैल्यू बढ़ती है जब आप थीटा को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो जब थीटा को इंक्रीज करोगे साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये ट्रू है। अब थर्ड वाला देखो, कह रहा है कास थीटा। कास थीटा भी क्या, अगर थीटा जो है यहाँ पे कह रहा है अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे थीटा की, तो क्या कास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नहीं, कास की वैल्यू घटती है ना, डिक्रीज होती है। तो ये वाला जो है थर्ड वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आप देखो कास 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है। कास 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, मतलब अगर बढ़ना होता तो 90 पे ज़्यादा ना आता। जैसे जैसे आप बढ़ाते गए लास्ट में तो 0 हो गया। तो इसलिए कास थीटा की जो वैल्यू है, जब आप थीटा को बढ़ाएंगे तो घटेगी, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला पार्ट देखो,
फोर्थ पार्ट में बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू है कास थीटा, लेकिन क्या कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो नहीं, ये हर जगह नहीं इक्वल होता, आपको टेबल में केवल एक जगह थीटा इक्वल टू 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 आएगी, साइन की भी और कास की भी, इसके अलावा और कहीं इक्वल नहीं होता है। तो लेकिन ये बोल दिया कि सब वैल्यू के लिए, तो ये सब वैल्यू के लिए नहीं, केवल एक स्पेशल वैल्यू है थीटा, उसके लिए 45 पे दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज ये कहीं सेम नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, और ये फिफ्थ वाला देखो, काट ए, काट ए का मतलब होगा कास ए बाई साइन ए। तो कास जीरो की वैल्यू 1 होती है और साइन जीरो की तो 0 होती है, तो ये नॉट डिफाइन होगा ना, तो काट ए इज नॉट डिफाइन फॉर इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 के लिए नॉट डिफाइन होगा। अब ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हुआ है। अब चलो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर। तो आप जो है नीचे देखो एक ट्रायंगल बना है, आप उसको बना लो, पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है। पढ़ लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, जब ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू है आपका, देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, ए सी स्क्वायर डिवाइड बोथ साइड। अच्छा, जब दोनों साइड आप ए सी स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, मतलब इसके भी पाई होगा, इसके भी पाई होगा और इसके भी पाई होगा। तो यहां से देखो बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो दोनों कट के क्या बना 1। इसको यूं भी लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ये जो ट्रायंगल है इसको जरा देखो, यहाँ पे यही तो है आपका, ये जो ट्रायंगल है ए बी और सी, तो यहाँ पे साइन ए का मतलब क्या होगा, साइन ए का मतलब होगा बी सी अपान हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल ए के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और इसके नीचे है हाइपोटेन्यूज, तो यही तो है बी सी बाई ए सी। इसका मतलब ये है क्या, ये है आपका साइन ए। यहाँ पे देखो साइन ए की वैल्यू क्या है ट्रायंगल के हिसाब से बी सी बाई ए सी। ठीक है, और कास ए की वैल्यू है, वहां से देखो, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज की ये होगा बेस, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज बोलोगे तो ए बी बाई ए सी, ये कास की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये क्या बना आपका साइन स्क्वायर ए, इसके प्लेस पे बी सी बाई ए सी प्लेस पे साइन ए रखेंगे तो साइन स्क्वायर ए बी बाई ए सी के प्लेस पे कास ए रखेंगे तो कास स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1। ये आपका प्रूव हो गया कि एक आइडेंटिटी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको टू मच क्लियर हो गया होगा साइन ए का से। अच्छा, यहाँ यहीं पे एक काम और कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बार ए सी स्क्वायर डिवाइड कर दिए, अब एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपकी बार मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो ए सी बाई बी सी है ये, तो बताओ आप साइन ए का क्या मतलब था, साइन ए का मतलब था बी सी बाई ए सी,
तो इसको इसका 1/sin ए करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/sin ए करेंगे तो AC/BC मिल जाएगा। और उस 1/sin ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, AC/BC। ठीक है, देखो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज AC है, ये लिख दिया। इसको रिवर्स किया तो 1/sin ए भी रिवर्स हो गया, 1/sin ए कोसेक ए होता है। तो ये जो दिख रहा है ये कोसेक ए है AC/BC, और AB/BC क्या होगा, AB/BC। तो देखो tan ए का क्या मतलब होगा, एक ही एंगल पे चलिएगा, ए लेके चल रहे हैं केवल, तो tan ए का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो काट ए का क्या मतलब होगा, काट ए इसी का रिवर्स कर दिया जाएगा, AB/BC। ठीक है, तो ये AC/BC है, वहां देखो AC/BC को क्या लिखा जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। 1+AB/BC क्या है, काट ए, तो इसके प्लेस पे काट लिख देंगे, तो 1+काट स्क्वायर ए। ये याद रखिएगा कि 1+काट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई आपकी। ठीक है, अब BC स्क्वायर के बाद AB स्क्वायर से हर साइड डिवाइड कर दिया जाएगा, 1/1 करके हर साइड से डिवीजन किया गया है। देखो ये जो ट्रायंगल है अपना, ये ABC, A B और C, यहां करेंगे डिवाइड, डिवाइड बाय AB बोथ साइड। तो AC/AB ये हो गया होल स्क्वायर, BC/AB का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब 1। तो यहां पे देखो tan A का मतलब क्या होगा, tan A का मतलब होगा BC/AB, क्योंकि इसके सामने वाली साइड होती है, tan का मतलब तो यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये BC/AB हुआ, देखो tan A के सामने वाले परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया, इसके सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो BC/AB हो गया tan A। तो ये tan A है। ठीक है, और ये आपका काश ए जब आप निकालेंगे तो काश ए का क्या मतलब होगा, इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर है, काश ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये होगा हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला। तो BC/AC हो गया ये, तो इसको रिवर्स करेंगे 1/cos ए, तो ये हो जाएगा AC/BC। मैं रिवर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिवीजन किया है BC से, तो BC जो है नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/cos ए क्या होता है, sec ए, तो AC/BC। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू वही रखना है, AC/AB, AC/AB। ये तो BC/AB है, tan है। चलो इसको tan कर दो, 1 प्लस ये BC/AB आपका क्या हो गया, BC/AB आपका tan है, तो ये tan स्क्वायर ए हो गया, 1+tan स्क्वायर ए, 1+tan स्क्वायर ए आ गया। और ये AC/AB अपने को निकालना है, AC/AB। तो काश ये गड़बड़ लिखा है हमने यहाँ पे, बेस बेटा AB होगा, सॉरी इसके लिए ना, यहाँ पे AB/AC हो गया, और जब रिवर्स होगा तो 1/cos ए रिवर्स होगा तो AC/AB हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। देखो cos ए का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका AB है, हाइपो AC है, 1/cos ए किया तो ये भी रिवर्स हो गया, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, AC/AB हो जाएगा। और 1/cos ए sec ए होता है, sec ए का मतलब हुआ AC/AB।
तो ये जो ये है ये सेक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो ये तीनों फार्मूले आपको एकदम जुबान पे रटे होने चाहिए। 1 + tan² है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 + cot² है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा हर जगह एंगल सेम रहेगा। ये नहीं कि 30 डिग्री कर दो इसको 60 डिग्री कर दो तो ये अप्लाई नहीं होगा। सेम एंगल होना चाहिए, खोपड़ी खोल के सुन लो अपनी। और यहाँ पे भी वही होगा। और ये साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये तीनों फार्मूले आपके जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस ये अगला वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज उस पर ही लगेगा ना। तो ठीक है, अगर वर्क अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।